वहां से यहाँ तक आए हो, लेकिन फिर भी एक नारा देकर जोश से लगा देना। यहाँ पर आयुक्त महोदय के पास में तो हमारी बात पहुंच ही जाए, लेकिन हमारी और आपकी सबकी जो मांग है वो दिल्ली तक और जयपुर तक भी जानी चाहिए। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। नहीं किसी से भीख मांगते। मैं रास्ते से उदयपुर तक आया, बेड रेस्ट लेता हुआ है, तबियत अच्छी नहीं थी। मैं गांधी ग्राउंड के अंदर भी बोलने के लिए बोल रहा था, लेकिन मैंने बोला कि मेरी तबियत ठीक है। लेकिन कलेक्टिव पर हमारे संचालक महोदय ने फिर मेरा नाम दिया। आज जो हमारा आदिवासी आरक्षण मोर्चा के बैनर तले उदयपुर की इस पवित्र धरती पर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, और मेरा ऐसा संजोग है कि पासवाड़ा के अंदर भी जब आंदोलन रैली हो रही थी, उस दिन भी मैं सड़क पर ही बोला था, और आज भी मैं उदयपुर की सड़क पे बोल रहा हूं, आंदोलन सड़कों पर ही नहीं। आज तक राज्य की सरकारें हो या देश की सरकारें हो, अंग्रेजी हुकूमत के सामने हमने लड़ाई लड़ी हो, चाहे राजा महाराजाओं के सामने भी हमने लड़ाई लड़ी हो, और हमारी मांग को बुलंद तरीके से रखा हो, तो निश्चित तौर पर वो आंदोलन भी हुए होंगे। आदिवासी आरक्षण मोर्चा के बैनर तले पासवाड़ा प्रतापनगर उदयपुर के अंदर हम एक तीसरी रैली कर रहे हैं। मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, इस उदयपुर के अंदर रहने वाले तमाम जितने भाई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पासवाड़ा से और डूंगरपुर से हो, यहाँ जितने बैठे हैं उससे ज्यादा तो रूम पर होंगे। मैं तमाम जितने बेरोजगार भाई हैं जो यहाँ रीड और अन्य कोचिंग के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए यहाँ पर रहते हैं, उनसे मेरा कहना है कि आप कौन सी नींद के अंदर सोए हो, और आज अगर नींद के अंदर सोए हो और जब प्रतियोगी परीक्षा के अंदर आप पास करना चाहेंगे, तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि आप एसटी का जो प्रतिनिधित्व है उसके अंदर सीट के अंदर ही जाकर सरकारी नौकरी के अंदर जाएंगे। मेरी आप सबसे गुजारिश और निवेदन है कि आज आपसे चूक हो गई हो, कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले समय के अंदर जब कभी भी आरक्षण की बात हो, हमारे हक अधिकारी की बात हो, तो निश्चित तौर पर आप जितने कमल के अंदर रहने वाले मेरे युवा भाई हैं, बेरोजगार भाई हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आपको लड़ाई लड़नी है तो कलम तक की नहीं लड़नी है। जब समाज सड़कों पर हो तो उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर लड़ने की जरूरत है, ऐसा मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। साथियों, आप सबने बहुत सारी बातें कही, वहां पर वक्ताओं ने बातें कही, सुनी, लेकिन जहां पर इस राज्य और देश के अंदर आरक्षण का मसला शुरू होता है, आरक्षण वो है कि जब इस देश के अंदर राजा महाराजाओं के साथ में लड़ाई हुई तो जिन लोगों का सबसे ज्यादा शोषण हुआ और इस देश के अंदर आजादी मिली, तो अंग्रेजी हुकूमत के सामने हमारे लोगों ने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी, और हमारे उन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजाद कराने में हम भूमिका निभाई। आज अगर सरकारी सेवा के अंदर लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से हम लोगों को सरकारी सेवाओं के अंदर प्रतिनिधित्व से दूर रखा गया, तो हमको सरकारी सेवाओं के अंदर प्रतिनिधित्व कैसे मिले? वो है आरक्षण। आरक्षण का मतलब मैं मोटे मोटे तौर पर आप सबसे बहुत कम समय में बात कहना चाहूंगा कि 5 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, और अनुसूचित इलाके के अंदर यह कहा जाता है कि जिस अनुसूचित इलाके के अंदर आदिवासी है वहां की कृषि की भूमि कोई भी सरकार है, कोई भी कंपनी नहीं खरीद सकती और ना ही उसको ले सकती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर 100 कुर्सी लगा दी जाती है, वो 100 कुर्सी पर कौन बैठेगा ये नहीं होता है, लेकिन 45% रिजर्वेशन जो पहले से तय होता है कि 100 कुर्सी पर 45 आदमी आदिवासी बैठेंगे, यानी मालिक बैठेंगे, ये तय होता है, ये
कि वहां पर कई वक्ताओं ने बात कही थी और कहा गया था कि यहाँ पर राज्य के अंदर जितनी सरकारी सेवाओं के अंदर वैकेंसी निकली है, भर्तियां निकली है, उन भर्तियों को हमने आदिवासियों को 45% आरक्षण है, वो 45% आरक्षण भी नहीं दिया जा रहा है। अगर 45% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, क्या ये हमारे साथ में न्याय हो रहा है? नहीं हो रहा है। और आप सब लोगों को, हम सब लोगों को सोचने की जरूरत है कि जब राज्य के अंदर अनुसूचित इलाके के अंदर कोई अधिसूचना जारी होती है, उस अधिसूचना का पालन वहां पर कार्मिक विभाग के अंदर जो नोटिफिकेशन जारी होता है वो पालन नहीं होता है, वो पालन नहीं होता है। तो वो गड़बड़ी किसकी? वहां पर बैठने वाले बाबुओं की और वहां पर बैठने वाले अधिकारियों की। मैं मोटे मोटे तौर पर मेरे पास में कागजों का पुलिंदा है और मैंने ये विधानसभा के अंदर जानकारी मांगी। उस जानकारी के माध्यम से ये विधानसभा की सदन के अंदर से जवाब आया है कि उन लोगों ने वहां पर, हमारे सांसद महोदय ने भी आपको बात बताई थी, हम जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं कि अनुसूचित इलाके के अंदर जिसका जितनी उसका उतना प्रतिनिधित्व, यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आरक्षण की लड़ाई आप अगर लड़ना चाहते हो तो निश्चित तौर पर या सड़क पर भी लड़ाई लड़नी पड़े तो लड़नी पड़ेगी, और अगर आपको जयपुर के अंदर विधानसभा का घेराव करना पड़ेगा तो भी करना पड़ेगा। आप साथ दोगे या नहीं दोगे? मैं आपको इस मौके पर भरोसा देना चाहता हूं कि हमारी जो विचारधारा है, उस विचारधारा के माध्यम से राजस्थान की विधानसभा के अंदर हम 4 एमएलए हैं, और 4 एमएलए हमारी इस क्षेत्र के अंदर कोई भी किसी भी जाति समुदाय के साथ अत्याचार शोषण होता है और किसी के इंसान को गलत होता है, इस बात को बुलंद तरीके से हम आवाज उठाते हैं। और उसी तरीके से बुलंद तरीके से हमारी आवाज को, पूरे देश की आवाज को, आदिवासी राजस्थान की नहीं, दिल्ली के अंदर भी हमारी बुलंद आवाज के रूप में राजकुमार जी रोज हमारी आवाज को उठाते हैं या नहीं उठाते? लेकिन मुझे एक चीज पाइए कि हम लोग जित कर लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल सुरक्षित जोन के अंदर आ गए, सुरक्षित एरिया के अंदर आ गए, सुरक्षित घेरे के अंदर आए। और आप पीएसपी क्षेत्र के अंदर आदिवासी समुदाय से मैं कहना चाहता हूँ, एससी और ओबीसी से कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग अभी ऐसा लगता है कि सुरक्षित घेरे के अंदर है, ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सुरक्षित घेरे के अंदर नहीं है। उदयपुर के आसपास के इलाके के अंदर हम देखते हैं कि टिक्की सरकार जयपुर के अंदर जेडीएल आती है, भरतपुर के अंदर बीडीएल आती है, उदयपुर के अंदर यूडीएल आती है, या यूडीएल, तमाम जितने प्रोजेक्ट है वो सरकार के मात्र उन लोगों के विकास के लिए है, औद्योगिक विकास के लिए, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए है। और इसके अंदर इस क्षेत्र के अंदर जितनी सरकारी जमीन है, जितनी फ्री पड़ी खाली जमीन है, उस जमीन की सरकार पर की नजर है। और इस क्षेत्र के अंदर यूडीए के जैसे कानून लाकर सरकार ऐसे उद्योगपति को हाथ में सौंपना चाहती है। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यूडीए के कानून से कितने एसटीएससी ओबीसी को आपने पट्टे दिए? नहीं दिए है क्या? नहीं दिए। आप सब लोगों की मांग होनी चाहिए कि यहाँ पर श्रीवत्ता की जमीनें खाली जमीन पड़ी है, यूं करके आप सब लोग उद्योगपतियों को तो जमीन दे रहे हो। लेकिन मेरा आपसे कहना है कि आजादी से पहले भी यहाँ पर निवास करने वाला आदिवासी समुदाय, महाराणा प्रताप और राणा पंजाब बिल के साथ में लड़ने वाला आदिवासी समाज, उसके घरों पर आप देख लो, जंगलों के बीच में जमीन पर काबिज है, खाली जमीन पर काबिज है, और उसको आप सरकार पट्टे तक नहीं देना चाहती। और आज अगर सरकार पट्टे नहीं देना चाहती है तो हम लोगों को सोचना है, उसको सामूहिक रूप से हमको लड़ना है। यह लड़ाई किसी जय कृष्ण पटेल की या किसी 4 एमएलए की या एक सांसद की लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई को हम सबको सामूहिक रूप से लड़ना पड़ेगा। मेरा आप सबसे कहना है कि आपको एक एमएलए एमपी बना देने से यह सब कुछ हासिल हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। अगर कोई सरकार और कोई कानून अगर गलत आता है तो आप आज इस तरीके से आरक्षण की जो लड़ाई हम लोग सड़कों पर लड़ रहे हैं, ठीक उसी तरह हमारी लड़ाई को बुलंद तरीके से आपको फिर से सड़कों पर लड़ने की जरूरत है।
आप सब लोगों को समझना है। मैं आप सबसे ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि आज उदयपुर के आसपास के इलाके के अंदर 90% ऐसे लोग हैं, उद्योगपति और भूमाफिया लोग हैं, जिन्होंने खाली पड़ी जमीन और सरकार की जमीन और जंगल की जमीन को यूडीए जैसे कानून लाकर उद्योगपतियों के हाथों में सौंपने का काम किया है या नहीं किया है। अगर ऐसा मामला आता है तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप में से 5-10 लोग अगर फ्री है और उन लोगों को लड़ने का मादा रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, जब सरकार हमारा साथ नहीं देती है, शासन हमारा साथ नहीं देता है, प्रशासन हमारा साथ नहीं देता है, तो सत्ता के अंदर अगर विपक्ष की भूमिका में हम लोग हो तो आप सब लोगों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए। मैं निश्चित तौर पर दावे के साथ में कह सकता हूं कि यहाँ पर अनिश्चित इलाके के अंदर अगर आदिवासी कोई भी केस लड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के अंदर हम लोग जीतेंगे। ये मेरा आप सबसे कहना है। मेरा आप सबसे कहना है कि हमारी लड़ाई अगर सड़क पे सही तरीके से लड़ी जा रही है, विधानसभा की सदन के अंदर लड़ी जा रही है, लोकसभा की सदन के अंदर सही तरीके से लड़ी जा रही है, तो निश्चित तौर पर मेरा आप सबसे युवा साथियों से जागरूक है, जिनसे उनसे कहना है, यूट्यूब के माध्यम से जो सुन रहे हैं उनसे भी कहना है कि आप सब लोगों को इस लड़ाई के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने की जरूरत है। आज सरकार एक ऐसा प्लान ले रही है, हम सब देख रहे हैं, जितने भी उद्योगपति हैं उन उद्योगपति को आसानी से जमीन मिल रही है, लेकिन सदियों से आजादी से भी पहले राजा महाराजाओं के काल से इस जमीन पर आदिवासी काबिज है, उसको पट्टा देने में सरकार को जोड़ा है। और मैं तमाम प्रशासन और अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, मेरे कुछ जानकारी तो यहाँ की जुटाई है और 4 साल के अंदर बहुत सी जानकारी ऐसी जुटा लूंगा कि उदयपुर के आसपास के इलाके के अंदर क्या क्या हो रही है और क्या क्या प्रशासन के इशारे पे हो रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, उसकी नजर हमारी है। और मैं उदयपुर के तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि भले यहाँ पर एमएलए तो बागी दे रखा हूं, लेकिन राजस्थान की विधानसभा के अंदर देखता हूं आप सबके अंदर किसी बात के अंदर कोई किसी के साथ में का शोषण होता है तो निश्चित तौर पर आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आकर खड़े होने की कोशिश करूंगा और आपके लिए लड़ने की विधानसभा की सदन के अंदर भी करूंगा। आज मेरा साथियों स्वास्थ्य नहीं था, लेकिन ये जय जोहर का नारा ही ऐसा है कि उसने टेबलेट में घर से यहाँ तक आकर टेबलेट से सही नहीं हुआ, लेकिन आप सबके जयकारों ने मुझे यहाँ पर एकदम तंदुरुस्त कर दिया, ऐसा लग रहा है। ये पावर, ये ताकत हम सब में होनी चाहिए। मैं मोटे मोटे तौर पर आप सबसे कहना चाहूंगा कि अभी यहाँ पर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की जो भर्ती हुई, उसके अंदर अनुसूचित इलाके के अंदर जो भर्ती हुई है, तो जैन के जो पद है उन पदों के अंदर मैं आपसे कहना चाहता हूं यहाँ पर कुल पद भर्ती हुई है 150 की, उसके अंदर जनरल के 63 है, ओबीसी के 29 है, एमबीसी के 6 है, एससी के 22 है, एसटी के 16 है, ईडब्ल्यूएस के 14 है और टीएसपी के अंदर 0 है। ये हमारे साथ में गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज हमारा बच्चा अगर जैन की एम की ट्रेनिंग करके आता है, हर माँ बाप का सपना होता है कि नौकरी लगेगा, लेकिन यहाँ पर सीट ही नहीं होगी, कैसे होगा? ऐसा संभव है? नहीं है। यह गलती किसकी है? सत्ता में बैठी सरकार की। और सरकार के आदमी कौन है? जिन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया हो, तो इनके खिलाफ में कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राज्य के अंदर ये इसके खिलाफ में मैं खुद गया था और उनको मैंने अभी दिया है लेटर हेड, और निश्चित तौर पर अभी 0-0 है, ये वैकेंसी फिर से जारी करेंगे और यहाँ पर कुछ न कुछ पद हमको मिलेंगे। ठीक उसी तरह ये यहाँ पर जनरल के 9 अधिक पद है, ओबीसी के 2 पद कम है, और एमबीसी का 1 पद कम है, और एससी के 2 पद कम है, और एसटी के 2 पद कम है, और एक पद ईडब्ल्यूएस का कम है। ये राजस्थान के अंदर है। और शहरिया के अंदर 0-0, टीएसपी के अंदर 0-0 जैन की भर्ती जो भी आ रही है। ठीक उसी तरह चतुर्श्रेणी की जो भर्ती आई है, उसके अंदर कुल 5522 पद टीएसपी क्षेत्र के हैं, और यहां पर 10.52% वैकेंसीज के अंदर हमारे पद है। कितने? 10.52। हम लोगों को यहां पर भी 45% रिजर्वेशन नहीं दिया गया। पशुधन सहायक की भर्ती आई 2041 पद है, 221 पद टीएसपी क्षेत्र के, 10.82% पद हमको यहाँ पर स्वीकृत हुए। लाइब्रेरियन के 61 पद है टीएसपी के, कुल पद 500 है, उसके अंदर भी 12.2% रिजर्वेशन के हिसाब से हमको पद मिले। लाइब्रेरियन थर्ड के 8.83%
3%, यहाँ पर भी 2 से 3% हमको कम दिए गए हैं। ठीक प्रहरी के अंदर 5.47%, यहाँ पर भी 7% हमको कम दिए गए। कार्यालय अनुदेशक के जो 42 पद हैं, उसके अंदर भी हमको 11.90% पद मिलने चाहिए थे। ठीक उसी तरह हमको यहाँ पर भी पद कम मिले। वाहन चालक के अंदर 2756 पद टोटल राजस्थान के अंदर सीट मिल रही है, और यहाँ पर हमको कितने टोटल 5.58% पद मिले, यानी यहाँ पर भी हमको 6% पद कम मिले। अरे यार, हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, अनुसूचित इलाके के अंदर आरक्षण की बात कर रहे हैं। 1996 के अंदर जो अधिसूचना जारी हुई उसके अंदर 45% रिजर्वेशन है, उसका भी कुल प्रतिशत हमको नहीं मिला। क्यों नहीं दे रहे? मतलब जैसे तैसे करके हमारे बच्चे पढ़ना शुरू किए, उन लोगों ने वहां पर कार्मिक विभाग के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी होता है, जो अधिसूचना जारी होती है, उसके अंदर वहां पर हमारे पोस्ट ऑटोमेटिकली बैकलॉग के अंदर डाल के पीछे कर देते हैं, या कोई न कोई ऐसी भर्ती लाते हैं, कोई न कोई ऐसा फॉर्मूला लाते हैं जिसके माध्यम से हमारी सीट खाने का काम कर रहे हैं। तो हमको हर जगह से ये लोग पीछे करने का काम कर रहे हैं। अभी जैसे इस पीएसपी क्षेत्र के अंदर 3340% बाध्यता कर दी उन लोगों ने, उसके अंदर भी हमारे लोगों को जाने में दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही है? जैसे तैसे करके सरकारी स्कूल के अंदर हमारे बच्चे गरीबी इलाके के अंदर, पहाड़ी इलाके के अंदर पढ़ना शुरू किए, लेकिन वहां पे पढ़ने के बाद में